हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जिसमें है हम बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। और ये मेन हमने बेस फाइनल सीएमए की बुक को प्रेफर किया है, जो लेटेस्ट सिलेबस 2016 का है। दिस वन जो आपको तो हमारा सारा कॉस्ट बेसिक का जो भी लेक्चर होगा वो हमने इस बुक को प्रेफर करके प्रिपेयर किया है। देन लेट्स स्टार्ट। लीगल फ्रेमवर्क में सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमें हैंड टू हैंड सेक्शंस भी एक तरीके से लर्न हो जाए, क्योंकि सेक्शन के साथ अगर हम लर्न करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस पर्पज से बनाया है? दिस डिफाइन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनीज, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन की जाती है उसी की कॉस्ट ऑडिट होती है। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये क्लियर किया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस चीज़ का हमें मेंटेन करना है। तो द आइटम ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब under section 148 in the case of a company which belongs to any class of company specified under that section। अब सबसे पहले जो अंडर सेक्शन 148, ये गवर्नमेंट का सेक्शन है। गवर्नमेंट कॉस्ट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस प्रोविजंस सारे डिटेल्स इस सेक्शन में दी गई है कि कैसे कॉस्ट ऑडिट करनी है, कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कहाँ उन्हें रखना है, कैसे डिटेल्स, सब कुछ डिटेल्स गवर्नमेंट। और इसमें ये जो सेक्शन का मेन क्राइटेरिया गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट के पास ऑथराइजेशन है। तो हम सेक्शन 148 का भी आगे डिटेल्स आएगा, हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines the books of accounts to be maintained by the company. It include the item of cost as may be prescribed under section 148 in the case of a company which belongs to any class of company specified under that section। कौन से सेक्शन में? 148, जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टॉक अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बाय द कंपनी, कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखनी है, कैसे मेंटेन करनी है, उसके बारे में सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। अंडर सेक्शन 128 अब आ गया हमारा अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज एम्पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट of items of cost in respect of certain companies। ठीक है, ऑल कंपनीज के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कुछ सर्टिफाइड कंपनीज को अलॉट किया है। तो वो अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को देखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी डिटेल्स उसमें सेक्शन में दी गई है। नेक्स्ट इज सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 से लेके 5 तक कंपनीज एक्ट 2013 सारा पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेशन एक कॉस्ट ऑडिटर के लिए है। अगर कॉस्ट ऑडिटर ने कोई भी फॉल्ट डिफॉल्ट किया है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, क्या फाइन लगेगा, तो उसकी सारी डिटेल्स अंडर सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 to 5 में गिवन है। Then section 469 which empower the central government to make rules, तो 469 में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सेक्शंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।